14 अप्रैल 2022 मुंबई के चारकोप की एक 24 साल के लड़की ने कांदिवली वेस्ट पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर रजिस्टर कराई। उस लेडी को साइबर फ्रॉडस्टर्स ने 25 अलग अलग नंबरों से कॉल किया और लोन रीपे नहीं करने पर उसे बदनाम करने की धमकी दी, जो लोन उसने कभी लिया ही नहीं था, और उसे 4.5 लाख रुपए की पेमेंट करने के लिए मजबूर किया। इतना ही नहीं, उन्होंने इस लेडी की कॉन्टैक्ट लिस्ट में से कई लोगों को, इंक्लूडिंग उसकी फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को, उसके बारे में अश्लील मैसेजेस भी सेंड किए। इस लेडी की कजिन को उसका नंबर और फोटो एज ए सेक्स वर्कर भी सेंड किया गया। ऐसे ही मलाड के 38 साल के एक इमिटेशन ज्वेलरी बिजनेसमैन संदीप कोरेगांवकर को लोन रिपेमेंट की कॉल्स आने लगी थी, उस लोन के लिए जो उन्होंने कभी लिया ही नहीं था। जब संदीप ने पैसे देने से मना कर दिया, तब स्कैमर्स ने उनकी मॉब फोटो और मॉब पॉर्न क्लिप्स उनके फैमिली और फ्रेंड्स को सेंड कर दी। इस शर्म और प्रेशर में आके 4 मई 2022 को संदीप कोरेगांवकर ने सुसाइड कर लिया। आइए इस वीडियो में समझते हैं क्या है ये पूरा स्कैम और कैसे हम इस स्कैम से बच सकते हैं। लॉकडाउन के टाइम और लॉकडाउन खत्म हो जाने के बाद से अब तक कितने ही ऐसे वर्कर्स, छोटे मोटे बिजनेसमैन या लो इनकम पर्सन हैं जिन्हें 5 से 10 हजार रुपए की जरूरत पड़ती है। एक्चुअली ये स्कैम्स लोन देने वाली कंपनी के नाम पर किया जा रहा है। ये स्कैमर्स ऑनलाइन ऐप के थ्रू हैजल फ्री यानी कम झंझट में माइक्रो लोन प्रोवाइड करते हैं, मतलब 2 से 10 हजार रुपए तक का लोन देते हैं, जिसमें बोरोवर्स का सिबिल स्कोर नहीं चेक किया जाता और ना ही कोई डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। नॉर्मली लोन के लिए बैंक सब वेरिफिकेशन करती है, वही ये लोग डायरेक्टली बोरोवर्स के बैंक में ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर देते हैं, और यही चीज लोगों को फंसाने में मेन रोल प्ले करती है। एक्चुअल में ये स्कैमर्स लोगों के व्हाट्सएप नंबर पे प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन के मैसेज सेंड करते हैं, और जिन्हें ये स्कैम्स पता नहीं होता वो इन मैसेज पे दी गई लिंक पे क्लिक कर देते हैं। लोगों को इस लिंक के थ्रू एक ऐप डाउनलोड कराया जाता है, और ये ऐप इस तरह से डेवलप किया गया है कि इसे डाउनलोड करते ही आपके फोन का पूरा एक्सेस इन फ्रॉड लोन कंपनीज को मिल जाता है। मतलब भले ही आप लोन नहीं लेना चाहते, लेकिन सिर्फ ऐप डाउनलोड कर लेने से ही आप इस स्कैम में एंटर हो जाते हो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप इस ऐप के थ्रू लोन लेते भी हैं या नहीं। ऐसा नहीं है कि ये लोग आपको लोन नहीं देंगे, ये लोग आपको हाई इंटरेस्ट और जबरदस्ती की वसूली की कंडीशंस के साथ 2000 से 10,000 तक का लोन तुरंत आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। फिर आपसे ये लोन के अगेंस्ट पैसे मांगते हैं, और फिर मना करने पर आपके मोबाइल डाटा से आपकी फोटोज को एडिट कर पॉर्न क्लिप और मॉर फोटो बना के आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को सेंड कर ब्लैकमेल करते हैं। जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में हमने बताया, 24 साल की कांदिवली की लेडी और 38 साल के मलाड के इमिटेशन ज्वेलरी बिजनेसमैन संदीप कोरेगांवकर के बारे में, इन दोनों के साथ भी ऐसा ही हुआ था। इन दोनों ने सिर्फ इस ऐप को डाउनलोड ही किया था और इन्हें इतना हरास किया गया कि संदीप कोरेगांवकर को सुसाइड करनी पड़ी। मुंबई पुलिस ने मार्च अप्रैल 2022 में 47 लोन ऐप के फ्रॉड केसेस रजिस्टर किए, जिनमें से सिर्फ एक ही केस सॉल्व हुआ। आरबीआई ने बताया कि उन्होंने 1 जनवरी 2021 से 28 फरवरी 2021 तक 2 महीने के शॉर्ट स्पैन में ऐसे इलीगल एप्स को आइडेंटिफाई किया। 1 जनवरी 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच ऐसे डिजिटल लोन देने वाली एप्स के अगेंस्ट इन्हें 2562 कंप्लेंट्स भी मिली, जिसमें सबसे ज्यादा 572 केसेस महाराष्ट्र से थी। उसके बाद कर्नाटक से 394, दिल्ली से 352, हरियाणा से 314, तेलंगाना से 185, आंध्र प्रदेश से 144, उत्तर प्रदेश से 142, पश्चिम बंगाल से 138, तमिलनाडु से 57 और गुजरात से 57 ऐसी कंप्लेंट्स रजिस्टर हुई। जहां देश भर में लोन ऐप स्कैम के केसेस सामने आए, वही महाराष्ट्र और तेलंगाना में ऐसे केसेस सामने आए जिनमें विक्टिम सुसाइड करने तक मजबूर हो गए। तेलंगाना में पिछले 1.5 साल में एटलीस्ट ऐसे 8 विक्टिम्स ने सुसाइड कर ली। आरबीआई ने इन स्कैम्स को रोकने के लिए स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पीसी फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट कंपनी को इश्यूड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, जो कैशबिन नाम के मोबाइल ऐप थ्रू लोन दे रहे थे। ये कंपनी इंटरेस्ट की भी इंटरेस्ट रेट और अदर चार्जेस भी वसूल रहे थे, इसलिए आरबीआई ने इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। इतना ही नहीं, ये कंपनी रिकवरी के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लोगो भी यूज कर रहे थे। ऐसे ही मैजिक लोन, कैश मार्केट और भी बहुत सारे इंस्टेंट कैश लोन एप्स है जो लोगों को इंटरेस्ट और फेक चार्जेस के जाल में फंसा रहे थे। चौंकाने वाली बात यह है कि ये लोग इन एप्स को यूट्यूब वीडियोस के थ्रू एडवर्टाइज भी करा रहे थे। आरबीआई के साथ साथ गूगल ने भी अब अपनी गाइडलाइंस और ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दी है। गूगल ने मोर देन 200 एप्स को अपने गूगल प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया है। अब गूगल प्ले स्टोर पर सिर्फ उन्हीं लोन एप्स को अलाउ किया गया है जो आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है। लेकिन साइबर एक्सपर्ट मिस्टर रितेश भाटिया का कहना है कि एप्स को प्ले स्टोर से
हटाने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्कैमर्स ऐप बनाएंगे और अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया पर डाउनलोड लिंक देंगे। ये लिंक लोगों को उनके व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर इस ऐप को डाउनलोड करवाया जा सकता है। इसलिए पुलिस और साइबर एक्सपर्ट्स का कहना है कि गाइडलाइन स्टिक करने के साथ साथ पब्लिक अवेयरनेस पर भी ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आप भी आपकी फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को इस स्कैम के बारे में अवेयर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर अवेयरनेस स्प्रेड करने में हेल्प करें। कोई लोन प्रोवाइडर जेन्युइन है या नहीं, इसे आइडेंटिफाई करने के कुछ तरीके हैं। पहला, जब कोई भी लोन देने वाली कंपनी आपके बैंक स्टेटमेंट या क्रेडिट स्कोर बिना चेक करे आपको लोन देना चाहती है, तो वो कंपनी एक फ्रॉड कंपनी हो सकती है, क्योंकि कोई भी जेन्युइन लोन देने वाली कंपनी जानना चाहेगी कि वो जिस पर्सन को लोन दे रही है वो लोन रीपे कर सकता है या नहीं। दूसरा, अगर कोई आपसे किसी तरह की डेडलाइन बता के आपको लोन लेने के लिए जल्दी जल्दी डिसीजन लेने या लोन अप्लाई करने के लिए कहे, तो ये एक फ्रॉड कंपनी हो सकती है। तीसरा, अगर कोई लेंडिंग कंपनी आपसे लोन के डिटेल्स जैसे एनुअल इंटरेस्ट ऑफ लोन, प्री क्लोजिंग कंडीशन या फिर चार्जेस ऑन डिले ऑन ईएमआई नहीं बताए, तो आपको तुरंत उस एप्लीकेशन को क्लोज कर देना चाहिए। चौथा, ये हो सकता है किसी भी वेबसाइट पर विजिट कर आप लोन की इंक्वायरी करें तो हमेशा देखें कि वो वेबसाइट सेफ है या नहीं। बेटर होगा आप कोई भी ऐप गूगल प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करें। पांचवा, अगर पॉसिबल हो तो लोन देने वाली बैंक के नियरेस्ट ब्रांच में एक बार विजिट जरूर कर ले। अगर आपको ऐसे किसी बैंक से लोन के लिए मैसेज या कोई लिंक आई हो जिसकी कोई ऑफिस ही नहीं है, तो ऐसी एप्लीकेशन ना तो डाउनलोड करें और ना ही किसी भी तरह से इनसे कांटेक्ट करें। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ आवर लेटेस्ट वीडियोस। थैंक यू।